हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गैरी चैनल के लैब फ्री कोर्स के सॉल्यूशन वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग इनोवेटिंग विद गूगल क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर क्विज दिया गया है और कुछ वीडियोस दी गई हैं। अगर आप वीडियोस को स्किप कर देते हैं, सीधा क्विज करते हैं, तो भी आप कंप्लीशन बैच पा जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कृपया ये पूरी वीडियोस भी देखिएगा, क्योंकि इनमें अच्छा सा बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, कुछ नया सिखाएगा। क्विज के सॉल्यूशंस को हम लोग हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। मैं अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको एक्सप्लेन करूँगा और उनके सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। क्विज सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होने के बाद और बैच को अर्न करने के बाद मैं ये जो क्विज रहेगा इसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट के 1-2 मिनट के अंदर में एक बार सारा स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आपका अगर इंटेंट है केवल क्विज को कंप्लीट करना, तो आप वीडियो के लास्ट वाला पोर्शन को फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं वैसे आपको रिकमेंड करके चलता हूँ कि आप वीडियोस जो यहाँ पे ये लिस्टेड है इनको आप ज़रूर देखेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्विज को। सो फर्स्ट क्विज यहाँ से स्टार्ट होता है। हमको 80% मार्क्स चाहिए टू पास दिस क्विज। फर्स्ट क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल एआई प्रिंसिपल आर अ सेट ऑफ गाइडिंग वैल्यूज दैट हेल्प डेवलप एंड यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस्पॉन्सिबली। विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द गूगल एआई प्रिंसिपल? फर्स्ट ऑप्शन इज एआई should gather or use information of surveillance. AI should create unfair bias. Google makes tools that empower other to harness AI for individual and collective benefits. Google make tools that uphold high standard and operational excellence. आई थिंक ये वाला मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए कि गूगल मेक्स टूल। ये लोग भी यही चाहेंगे कि हम लोग ये कंसिडर करें, या फिर होना चाहिए एम्पावर अदर हार्नेस एआई फॉर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट, या फिर ये हो सकता है। इनमें से एक होगा, तो इनमें से एक कौन सा होगा? मेरे हिसाब से यही होगा। ठीक है, ये से ज़्यादा ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि जो गूगल एआई का प्रिंसिपल है वो एम्पावरमेंट एआई टूल्स बनाते हैं जो इंडिविजुअल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ हो सके। सो मैं अभी इसको मान के चलता हूँ, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आर सोन अ लिस्ट ऑफ वीडियो दैट यूट्यूब थिंक्स यू आर इंटरेस्टेड इन। व्हाट एमएल सॉल्यूशन पावर्स द फीचर? कंटेंट मॉडराइजेशन, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। कि यूट्यूब की रिकमेंडेशन सिस्टम पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन यूज़ करता है, जो आपकी व्यूइंग हिस्ट्री, लाइक, डिसलाइक और सिमिलर यूजर्स के बिहेवियर को एनालाइज करते हुए रेलेवेंट वीडियोस को ये सजेस्ट करता है। तो एमएल एल्गोरिथम यही काम करती है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बेस्ट सुटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए हम लोग, बेस्ट सुटेड फॉर रिप्लेसिंग और सिंप्लीफाइंग रूल बेस्ड सिस्टम, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इन एक्शन। तो थर्ड के लिए आप सेलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग मशीन लर्निंग, ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्च इंजन होता है, सर्च रिजल्ट रैंकिंग होता है, वो ट्रेडिशनली रूल बेस्ड सिस्टम था, जो कि मैनुअल पैरामीटर था। तो एमएल मॉडल्स अब कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और बेटर सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अब जो ये मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट सर्च रिजल्ट, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। विच ऑप्शन रेफर्स टू अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड मशीन एंड कंप्यूटर दैट कैन मिमिक cognitive factors associated with human intelligence? So it's a natural language, NLP और ML, AI और डीप लर्निंग। तो मेरे हिसाब से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन यही है कि ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन को मिमिक करने, लर्निंग, रीजनिंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, ये सब एआई के अंडर आते हैं। तो एमएल और डीप लर्निंग भी एआई के सबसेट है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सुपर सेट मान सकते हैं। तो एआई आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन विच डायमेंशन फॉर मेजर्स डेटा क्वालिटी मीन्स दैट डेटा कन्फर्म्स टू अ सेट ऑफ प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स एंड डेफिनेशन सच एज टाइप एंड फॉर्मेट। इस वाले के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस डिफर फ्रॉम एआई एमएल? इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हाउ डू डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस डिफर? तो डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस इन्वॉल्व एडवांस एल्गोरिथम प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, वेयर एआई एमएल फोकस ऑन प्रोसेसिंग हिस्ट्रिकल। नो, इसका होना चाहिए डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड हिस्टोरिकल डेटा, वेयर एआई एमएल यूज डेटा टू मेक डिसीजन फॉर फ्यूचर बिजनेस। ये वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे, फ्यूचर बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकता है। विच टेक्नोलॉजी रिलाइज ऑन मॉडल्स टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा,
learn to from the inside and then make prediction and informed decisions. So expert system, robotics और मशीन लर्निंग। सेवन्थ के लिए आप लगाएंगे मशीन लर्निंग, क्योंकि क्या होता है कि मशीन लर्निंग का कोर कॉन्सेप्ट यही है। जो मशीन लर्निंग है उसका कोर कॉन्सेप्ट यही है कि डाटा का पैटर्न से लर्न करेगा और प्रिडिक्शन बनाएगा, तो मशीन लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट है विच यूज केस डेमोन्स्ट्रेट एमएल एबिलिटी टू प्रोसेस नेचुरल लैंग्वेज। विच यूज केस डेमोन्स्ट्रेट आइडेंटिफाई आर्टिस्ट एमएल एबिलिटी टू प्रोसेस लैंग्वेज। समथिंग इमेज सम segment image into different part or regions to extract information, detect people और आइडेंटिफाई टॉपिक्स ऑफ सेगमेंट एंड। तो इसके लिए मैं तो बोलता हूँ आइडेंटिफाई टॉपिक ये वाला ही हो जाएगा। एमएल एबिलिटी तो यही है। देन व्हाट डज कंसिस्टेंसी डायमेंशन रेफर टू व्हेन डाटा क्वालिटी इज बीइंग मेजर्ड। नाइन्थ वाले के लिए आप सेलेक्ट करेंगे कि जो वेदर द डाटा इज यूनिफॉर्म एंड डजेंट कंटेन एनी कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वाला जो आपका है ये इस वाले को आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन गूगल अप्लाइज जनरेटिव एआई टू प्रोडक्ट like Google Workspace. But what is generative AI? Generative AI is type of artificial intelligence that can create in substance of own consciousness, make decision and take action. Human emotions में response कर रहा है। Generative AI तो यही है भाई। तो 10th वाले का आपका हो जाएगा टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन प्रोड्यूस न्यू कंटेंट, ये वाला हो जाएगा। जनरेटिव एआई के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं। इसको करेंगे सबमिट और ये क्विज आपका 100% आपको स्कोर दे देगा। याद रखिए कि आपको इस लैब के टोटल सॉल्यूशन को एक बार फिर से स्क्रॉल करके दिखाया जाएगा। सेकंड क्विज को आप उठाते हैं तो आपको सेकंड क्विज में चलते हैं। सेकंड क्विज के अंदर आते हैं। फर्स्ट वाले का जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आप सेलेक्ट करते जाइए। तो फर्स्ट वाला है विच क्लाउड एआई सॉल्यूशन इज डिजाइन टू हेल्प बिजनेस इंप्रूव देयर कस्टमर सर्विसेज। सो इसके लिए लिखेंगे आप कॉन्टैक्ट सेंटर एआई। सेकंड है एन ऑनलाइन रिटेलर वांट्स टू हेल्प यूजर फाइंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फास्टर ऑन देयर वेबसाइट। One idea is to allow shoppers to upload an image for product they are looking for. So second वाले का आप सेलेक्ट करेंगे विजन एपीआई। थर्ड वाले के लिए आप सेलेक्ट करेंगे कस्टम ट्रेनिंग। फोर्थ वाले के लिए आप सेलेक्ट करेंगे वीडियो इंटेलिजेंस एपीआई। फिफ्थ वाले के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, ये मैं किया हुआ हूँ पहले तो मुझे याद आ रहे हैं, ऑटो एमएल सेलेक्ट कर लो। सिक्स्थ वाले के लिए आप सेलेक्ट करेंगे बिल्ड एंड एवेल्युएट मशीन लर्निंग। सेवन्थ वाले के लिए आप सेलेक्ट करेंगे टीपीओ। एट्थ वाले के लिए डॉक्यूमेंट एआई एंड देन सबमिट। तो ये हो जाता है पास। अभी मैं आपको क्विज फर्स्ट वाला क्विज एक बार फिर से दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले क्विज में फर्स्ट वाले का आंसर है ये, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है ये, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है ये, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है ये, फिफ्थ पिच डायमेंशन वाले का आंसर है ये, सिक्स का आंसर है ये, सेवन्थ का आंसर है ये, एट्थ का आंसर है ये, नाइन्थ का आंसर है ये, टेंथ का ये। देन वी हैव सेकंड क्विज। सेकंड क्विज पे चलते हैं। सेकंड क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये, थर्ड का क्वेश्चन का आंसर है ये, फोर्थ हमारा गलत हुआ था, फिफ्थ का आंसर है ये, सिक्स का आंसर है ये, सेवन्थ का आंसर है ये, एट्थ का आंसर है ये। तो इस तरह से ये लैब हो जाएगा आपका कंप्लीट। आपको कोर्स कंप्लीशन बैच आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स लैब सॉल्यूशन वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।